आप वृंदावन आइए, आकर के पहले 1-2 साल व्याकरण का अध्ययन कीजिए। व्याकरण के बाद फिर भागवत विद्यालय में जाकर कम से कम 3 साल भागवत जी की पढ़ाई कीजिए, तब जाकर 18,000 श्लोक पढ़ सकते हो। इतना समय किसके पास है? तो भागवत जी को कैसे समझ में आए, क्या करें? भगवान इसलिए बताएं, भगवान जैसे संस्कृत के श्लोक कठिन हैं, ऐसे ही भगवान का मिलना भी बहुत कठिन है, सहज नहीं है। भगवान कोई खेत की मूली थोड़ी है जो उखाड़ के खा लिए जाए। हाँ, ठाकुर जी मिल सकते हैं, सहज है। कब? जब किशोरी राधा रानी कृपा करें, क्योंकि राधा रानी का नाम है माँ, फलम आह्लादिनी शक्ति है। महाराज पिता डांट दे तो डांट दे, पर माँ अपने बच्चे को नहीं डांटती, चाहे वो कितना भी कुपुत्रो जाये ताम क्वचिदपि कुमाता न भवती। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बेटा कुपुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं होती है। आज श्री किशोरी राधा रानी ने विचार किया, एक तो श्याम सुंदर वैसे ही बहुत टेढ़े हैं और ऐसे ही लोगों के समझ में नहीं आते हैं, और ये संस्कृत के इतने कठिन श्लोक बन गए तो कैसे लोग समझेंगे। तब राधा रानी ने एक बड़ी सुंदर कृपा की कि राधा रानी देखते देखते भागवत जी के 18,000 श्लोकों का हिंदी रूप बन के प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये जो भागवत जी का आप कथा सुनते हो ना, ये भागवत जी में राधा रानी का ही स्वरूप है। इसलिए एक बात बताएं, भागवत में कहीं भी राधा रानी राधा शब्द आया ही नहीं। कदाचित कई विद्वान लोग जो राधा शब्द आया उसकी पुष्टि राधा शब्द से करते हैं, पर स्पष्ट रूप से कहीं नहीं आया। लेकिन एक बात आपको और बता दें, बिना राधा के भागवत है ही नहीं। राधा जी भागवत जी के श्लोक में कण कण में समाई हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी में राधा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि श्री सुखदेव स्वामी राधा रानी के शिष्य हैं और राधा रानी श्री सुखदेव जी की गुरु जी हैं। और ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है भैया, कि जैसे पत्नी पति का नाम नहीं लेती है, माँ अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेती है, नौकर अपने स्वामी का नाम नहीं लेता है, ऐसे गुरु को भी शिष्य का नाम नहीं लेना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है, परंपरा है। महाराज सुखदेव जी ने सोचा, अगर मैं अपनी किशोरी राधा रानी अपने गुरुदेव का ध्यान करूंगा तो मुझे नाम अपराध लगेगा। ये अपराध है, नाम अपराध। हम लोग ऐसे ले देते हैं, पति का नाम क्या है? बोले ये हुक्म चंद, ज्ञान चंद, ध्यान चंद। अपराध है, नहीं लेना चाहिए। इसलिए तो आज के समय ये इतना सब देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? पहले की माताएं नाम लेती थी पतियों का, पर अपनी पुत्र का साथ लगा करके, ये महाराज अमुक के पिताजी हैं, ये अमुक के पिताजी हैं। मर्यादा थी, हर चीज में मर्यादा थी। हम लोग पहले हंसी तल में चाट लेते थे, लेकिन सब चीज का महत्व था। बड़े बूढ़ों को देख के कभी हंसना नहीं चाहिए, कभी उनकी बातों का वो जो क्रिया करते थे, आज उन सब क्रियाओं को वैज्ञानिक मान रहे हैं, सब प्रमाणिक। सुखदेव जी ने अपने गुरु का नाम भागवत में कहीं भी नहीं लिया। और एक और बात बताएं, श्री सुखदेव स्वामी किशोरी राधा रानी से इतना प्रेम, इतना स्नेह करते थे। हम लोग कहते तो हैं गुरु जी को, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने परम ब्रह्म से भी श्रेष्ठ गुरुदेव बता दिए, पर जिस गुरु के पीछे 2-4 गाड़ी, बस उसी की कंठी पहन लेते हैं। महाराज 4 गाड़ी बाद जिसको 8 गाड़ी वाला मिल गया उसकी कंठी पहन ले। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, संगम गए संगमदास। ये हाल है लोगों का। कितनों को देखा, कितनों की कंठी पहने डोल रहे हैं। जिस प्रकार पति एक होता है, ऐसी गुरु एक होता है जो गुरु मंत्र देता है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। सुखदेव जी ने, और सुखदेव जी अपने गुरु से इतना स्नेह करते थे, इतना स्नेह करते थे। सुन सुख मूर्छित भय मास सठ, वेद पुराण बखाने, राधा